अब तक आपने देखा? जिस दुकान से तुम वो जो डब्बा लाई थी, उस डब्बा में पहले से ही जहर मिला दिया गया था। अब तुम सोचो कि दौड़कर बिंदिया की बच्चे का रक्षा करोगी या फिर मिथिलेश ठाकुर का जान बचाओगी। ये क्या किया पुन्नी? दूध में जहर था बड़ी अम्मा। किसने बोला तुमको? मुन्ने को तो बचा लिया, लेकिन मिथिलेश भैया जवाब। बेचारे चले थे मिथिलेश ठाकुर को छुड़वाने के लिए और फंस गए हमारे चुंगल में। ये नहीं हो सकता। तुमको हमारे बात पे विश्वास नहीं है ना? तुमको नमूना पेश करते हैं। बाबा अब देखिए आगे। खबरदार को, अगर हमारे बाबा को छुआ भी ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे बाबा क्या, अब तो हम अपने लाखन ठाकुर को भी छुएंगे। रोक सकती हो ना? तो रोक के दिखाओ। वो भी करेंगे। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि बाबा मिथिलेश भैया को ढूंढने गए? क्या बोला? अरे इतना बेवकूफ समझी हो का हमको? हम तुम्हारे जैसे इतना बेवकूफ नहीं है जो ताश की बाजी में अपना सारा पत्ता अपने दुश्मन के सामने खोल के दिखा दे। पत्ते खुलने के बाद भी अगर जीत हो तो उस जीत के कुछ अलग ही मायने होते हैं को। लेकिन ये सब तुम जैसी बुज़दिल को क्या पता? क्या बोली? बुज़दिल? हम जो कर रहे हैं ना वो बुज़दिल ही नहीं, उसको चतुराई बोलते हैं पूनम। और अगर हम बुज़दिली करते ना तो लाखन ठाकुर को पाने का सपना कब का छोड़ चुके होते। अगर तुम हमको बुज़दिल कह ही चुकी हो तो अब इसका भरपाई तुम्हारे बाबा करेंगे। जानना चाहती हो कैसे? नहीं, कोमल रुक जाओ। नहीं, बाबा, बाबा। हम जानते थे कि काका संभाल नहीं पाएंगे उसको, लेकिन हमारा बात किसी ने नहीं माना। अब कुछ नहीं हो सकता बड़ी अम्मा। माया भाभी, दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। भैया और काका सुरक्षित आएंगे। जब तक हम जिंदा हैं ना, कोमल उनका बाल भी बाका नहीं कर सकती है। वो अभी जा रहे हैं और लेके आ रहे हैं उन लोग।
हेलो, ऐसा कौन सा जरूरी काम आन पड़ा जो तुम हमको फोन कर दी? आखिर कब तक ये चूहे बिल्ली का खेल खेलती रहोगी हमारे परिवार के साथ? तब तक जब तक तुम हार नहीं मान लेती। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम मानते हैं हार। अब तो बंद कर दो ये खून खराब। हम हाथ जोड़ते हैं कोमल तुम्हारे सामने, लेकिन प्लीज हमारे बाबा और मिथिलेश जेठ जी को छोड़ दो। हमको भी तुम्हारी हालत नहीं देखा जा रहा। हम तुम्हारे बाबा और मिथिलेश ठाकुर को छोड़ देंगे और हम वादा करते हैं कि बड़ी हवेली की तरफ हम मुड़ कर भी नहीं देखेंगे कभी। सच? जुबान देते हैं हम तुमको, जो बोले हैं वो करके दिखाएंगे कि आज के बाद ठाकुर परिवार के बीच हम कभी नहीं आएंगे। बस हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये है, हमरे रास्ते के कांटे को हटा दो। हमरे और लाखन ठाकुर के बीच से तुम हट जाओ। चली जाओ हमारी जिंदगी से। क्या हुआ? लाखन ठाकुर का नाम सुन के सांप सूंघ गया क्या तुमको? तुमको क्या लगा था कि हम कोनो खैरात बांट रहे हैं? मतलब मुफ्त में हम पूरे ठाकुर परिवार का पिंड ऐसे ही छोड़ते हैं। दुनिया का एक उसूल है पूनम, एक हाथ दे तो एक हाथ ले। बोलो, सौदा मंजूर है? प्यार और रिश्ता कोई सौदा नहीं है कोमल। आप किसी से प्यार कर तो सकते हैं, लेकिन उसे जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। और लाखन ठाकुर सिर्फ हमसे प्यार करते, सिर्फ हमसे। और उनके दिल में जगह बनाना जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनके दिल में जगह बनाना इतना आसान नहीं है। और ये जो बगावत हम कर रहे हैं ना, ये उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं, सिर्फ उनको पाने के लिए। भूल गई का? तुमको पाने के लिए लाखन ठाकुर ने तुमसे शादी की, फिर क्या हुआ? तुमको भी तो उनसे प्यार हो गया था। ठीक उसी तरह जब लाखन ठाकुर हमरे प्यार के बारे में जानेंगे ना, तो वो हमरे हो जाएंगे। तुम समझी नहीं कौन? वो सिर्फ हमसे प्यार करते और तुम उनके दिल में कभी जगह नहीं बना सकते। ये नामुमकिन। नामुमकिन को मुमकिन बनाना आता है हमको, समझी तुम? 3 घंटा देते हैं हम तुमको, सिर्फ 3 घंटा। और इस 3 घंटे के अंदर अंदर तुमको ये तय करना है कि तुमको मिथिलेश ठाकुर चाहिए और तुम्हारे बाबा, या लाखन ठाकुर के साथ पूरी जिंदगी। बेहतरी है कि लाखन ठाकुर के बारे में सोचना बंद करो और अपने बाबा और मिथिलेश ठाकुर के बारे में सोचो। मालकिन, मालकिन, कहाँ है? ये बेगूसराय के लोग हर गली हर नुक्कड़ पर कुत्तों की तरह हमें ढूंढ रहे हैं। ये अगर जरा सी भी भनक पड़ गई तो ये सब लोग हम पर टूट पड़ेंगे। चलो हमारे साथ। आगे लगता है लाखन के जुनून में कोमल पगला गई है। ऐसा ना हो कि पूनम इसकी शर्त मान के कोई गलत काम कर बैठे। हे भगवान, इस मुश्किल घड़ी में हमारी पूनमी का साथ देना। बस करो माया दुल्हन, सवेरे से तुमने कुछ नहीं खाया पिया।
कम से कम अपने पेट में पलने वाली इस नन्ही सी जान के बारे में तो सोचो। मर जाने दीजिए बड़ी अम्मा हमको। अपने पति की लाश दिखने से पहले ना हम मर जाना चाहते हैं। बस अब दोबारा ऐसी एक भी अशुभ बात मुंह से निकाली ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे बेटा, और इस घड़ी में हमको हिम्मत रखना है, टूटना नहीं है। लाखन लेके आएगा मिथिलेश को, उसने वादा किया है ना तुमसे। अपने आदमियों को बेगूसराय के कोने कोने पे बिठा दो। कोई भी आदमी शक के दायरे में हुआ ना उसको उठाओ, लेकिन हाँ इसका भनक कोमल को नहीं लगना चाहिए। क्या कि अगर उसको भनक लग गया तो भैया को और काका को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्मी, तुम जरा माया दुल्हन के पास रहना, हम उसके लिए नींबू पानी भिजवाते हैं। सवेरे से कुछ नहीं खाया पिया उसने। मिथिलेश की चिंता में अपने होने वाले बच्चे की सुध बुध भी खो बैठी है वो। उन्मी, तुम ठीक हो ना? जी। हिम्मत रखो बेटी, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। हम जरा बिमला से मिलके आते हैं। मंचिता के पकड़े जाने के बाद उसका भी बहुत बुरा हाल है। कितने अभागी है मम्मी, जिसके लिए रो रहे हैं हमको तो ही पता भी नहीं कि वो इस दुनिया में है या नहीं। मिथिलेश भैया बिल्कुल ठीक है भाभी। आपको झूठा दिलासा मत दो मम्मी। भाभी, उसने हमसे वादा किया कि वो बाबा और मिथिलेश जेठ जी दोनों को छोड़ देगी अगर कहा बोलो। उसे हमसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए उसको? उसको पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, गाने चाहिए, उसको हवेली के कागजात चाहिए, जमीन चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, सब दे दो उसको, सब दे दो। हमारे पति को वापस ले आओ। हम सबको उसको जो चाहिए ना दे दो, उसकी हर शर्त मान लो, उसको सब कुछ दे दो। हमारे परिवार को बचा लो। पुन्नी प्रियोम, डोल्ट, हमारी गुड्डी, खून खराबा नहीं चाहिए हमको। हमारा परिवार चाहिए हमको, हमारा खुश वाला परिवार चाहिए। वो तुम ही बचा सकती हो पुन्नी, तुम ही बचा सकती हो। बचा लो हमारे पति को वापस ले आओ। क्या करना है? मिथिलेश ठाकुर और तुम्हारे बाबा को मार दिया जाए? छोड़ दिया जाए। आजाद कर दो मिथिलेश जेठ जी और बाबा को। मतलब हम आ रहे हैं तुम्हारे पास।
कहीं लाखन ठाकुर ने हमें कोमल से बात करते तो नहीं सुनी? ये तो सच में चमत्कार हो गया। अरे हरिया, वो जो मिठाई का डब्बा था वो कहाँ है? जल्दी लेके आओ, जल्दी जल्दी। हाँ, ये पकड़ो। आज हमारा खुशी का सच में ठिकाना नहीं है। हम इतना खुश है कि कम। हम काहे खुश हैं वो तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा ना। तो चलिए आप लोग भी हमारे खुशी में शामिल हो जाइए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे लीजिए। हम पगला गए, हमको मालूम ही नहीं था कि आपका हाथ और पैर दोनों बंधा हुआ है। कोई बात नहीं, हम अपने हाथ से आपका मुंह मीठा कर देते हैं। खाइए ना। अरे खाइए। हमरे खुशी में जो शामिल नहीं होता है ना, तब हमको एकदम ही अच्छा नहीं लगता। खाना तो पड़ेगा आपको। तो हिरनी खुद ब खुद अपने जाल में फंसती जा रही है और अब हम हिरनी का शिकार करके लाखन ठाकुर को पालेंगे। और आप दोनों, हम ना वो हिरनी से वादा किए हैं कि आप दोनों को कैसे भी करके हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देंगे। लो और दावत करो, सबको लड्डू बांटो, मुंह मीठा करो और ऐश करो। बस आज हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। आज हमारे और लाखन ठाकुर के बीच में कोई नहीं आएगा। हम दोनों के बीच में सारा दूरी मिट चुका है। हम इतना खुश है, इतना खुश है, इतना खुश है कि उसका लाखन ठाकुर से ऐसे थोड़ी ना मिलने हम जाएंगे। वो आएंगे तो हमको तो ठीक से सजना पड़ेगा। तुम लोग मिठाई बांटो और इन लोगों को भी खिला देना। हम थोड़ा अभी आंसू नहीं, भरोसा है ना हमारे ऊपर। सब ठीक कर देंगे। किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं। बसीजते हैं सपने की आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह जो भेजी थी दुआ। हम जानते हैं लाखन ठाकुर, खुद को आपसे छीनने का कोई हक नहीं है हमें, लेकिन हमने यही सीखा है कि पूरे परिवार की खुशी के लिए अगर किसी एक को कुर्बान होना पड़े तो ये फैसला लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें माफ कर दीजिएगा, हम मजबूर हैं लाखन ठाकुर। ये पूनम ने ठीक नहीं, उसको करना पड़ेगा।
मिथिलेश बाबू, वो देखिए। क्या हुआ पुनः? ठीक हो? हमें क्या हो रहा है? बस थोड़ा मन घबरा रहा था, इसलिए आपसे दूर होने का मन नहीं कर रहा है। बस ऐसे ही आपके करीब रहना चाहते हैं, हमेशा आपकी बाहों में आते ही ना हमारी सारी मुश्किलें गायब हो जाती हैं।